इंसान के पास अगर कोई सच्ची शक्ति है तो वह है उसका मन। अगर हम अपने मन को एकाग्र करने में सफल हो जाते हैं तो इस संसार का कोई सा भी असंभव कार्य हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई जादू की चीज है वह है मन। आपका मन ही आपकी वास्तविक शक्ति है। इसमें आने वाले विचार ही आपकी जिंदगी को हर पल आकार दे रहे हैं। तो आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि मन को एकाग्र करके अपने जीवन को सफल कैसे बना सकते हैं। इससे पहले आप सब कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आता है और उनसे पूछता है कि हे बुद्ध, हम अपने मन को काबू में कैसे करें कि हमारा मन हमारे बस में आ जाए। बुद्ध मुस्कुराते हुए उसको उत्तर देते हैं कि अपने मन को समझने के लिए पहला चरण है इसके द्वारा दिए गए लालचों की व्यर्थता को पहचान लेना। जिस इंसान ने अपने मन के द्वारा दिए गए लालचों की व्यर्थता को देख लेता है, समझो उसने उससे मुक्त होना उसी दिन से शुरू कर देता है। उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि हमारा मन हमें जो लालच देता है उसके व्यर्थता को कैसे देखा जाए। बुद्ध कहते हैं अपने अनुभव से, मनुष्य जिस भी गलत कार्य को अति में करता है उससे ही उसको दुख मिलता है। यही दुख उसका अनुभव है और यही अनुभव उसके रूपांतरण का कारण बन सकता है अगर यदि चाहे तो। जैसे किसी ने जान लिया कि नशा करने से दुख होता है, का उपयोग कर दुख आने से बचा सकता है। जिसने देख लिया कि ईर्ष्या केवल खुद को जलाती है और वास्तव में देख लिया उसने ईर्ष्या से मुक्त होना शुरू कर दिया। तुम्हारा यह देख लेना कि मन की लालच हमेशा तुम्हें तृप्ति कर देता है लेकिन लगता तुम्हें सदैव अतृप्त है, और यही अपने मन को समझने का पहला चरण है। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आपको इस प्रश्न को समझना आवश्यक है, और वह प्रश्न है कि आप अपने मन को बस में करना क्यों चाहते हैं। क्योंकि आपने अनुभव कर लिया है कि आपका मन आपको दुख देता है, पर आपको आपके मन के लालच बहुत बड़े और सुहाने लगते हैं, इसलिए आप इन लालचों के पीछे छुपे हुए दुखों को नहीं देख पाते। और हाँ, सिर्फ अपने दुखों को देख लेने से आपका मन आपके वश में नहीं हो जाता। उसके लिए आपको दूसरा चरण समझना होगा। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि हे बुद्ध, यदि मन में लालचों के कारण उसके जीवन में दुख है तो क्या इसका अर्थ यह है कि वह पहले चरण में है? और यदि वह व्यक्ति पहले चरण पर है तो दूसरे चरण पर कैसे जाएगा? बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति को खोज पर निकलना होगा, किसी ऐसे व्यक्ति की खोज पर जो अपने मन से मुक्त हो चुका है और जिसने अपने मन को जान लिया है, क्योंकि तुम्हारा मार्गदर्शन वही कर सकता है जो उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां तुम जाना चाहते हो। मित्रों, यहां पर एक बात समझना आवश्यक है कि खोज पर निकलने का अर्थ यह नहीं है कि आप सन्यासी बन जाएं, बल्कि खोज पर निकलने का यह अर्थ है कि एक ऐसा व्यक्ति को खोजना या ढूंढना जो आपका मार्गदर्शन कर सके। अब यहां प्रश्न यह उठता है कि ऐसे व्यक्ति को कहां पर खोजें, क्योंकि आस पड़ोस में तो सभी लोग अशांत भरे पड़े हुए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि आप ऐसे व्यक्ति को आस पड़ोस में मत खोजिए, बल्कि इंटरनेट पे खोजिए, क्योंकि इंटरनेट आपको पूरी दुनिया से जोड़ता है। मित्रों, मैं और आप इस इंटरनेट के माध्यम से ही तो जुड़े हुए हैं। अगर इंटरनेट नहीं होता तो क्या आप मेरा वीडियो को देख पाते? नहीं ना। मित्रों, इस दुनिया में बहुत सारे लोग थे और हैं और हमेशा रहेंगे जो आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। कहानी में वापस लौटते हैं और अच्छे से जानते हैं कि मन को समझने के लिए दूसरा चरण क्या है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि उस व्यक्ति की पहचान क्या है जिसने अपने मन को समझ लिया है और खुद को जान लिया है। क्योंकि हर व्यक्ति यह दावा करता है कि वह ज्ञानी और बुद्धिमान है, लेकिन वास्तव में ज्ञानी कौन है और कैसे पता चलेगा? बुद्ध कहते हैं
कि यह है तीसरा चरण, और वो है सुनकर। सुनना ही अपने मन को समझने का तीसरा चरण है। उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, क्या देखकर पता नहीं किया जा सकता? क्योंकि आपको देखने से ही पता लगता है कि आप एक महात्मा हैं। बुद्ध कहते हैं कि देखने से तो कोई व्यक्ति शांत लग सकता है, लेकिन भीतर से वह क्या है यह उसके शब्द ही बता सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि शब्दों पर भी विश्वास एकदम से नहीं कर लेना है। किसी भी बात पर विश्वास इसलिए करना है कि उसे मैंने कहा हुआ है या किसी महात्मा ने कहा हुआ है। किसी की बात पर विश्वास आपको तब कर लेना है जब वह तुम्हारा अनुभव बन जाए। गौतम बुद्ध के द्वारा कही गई इस बात को मैं आपको थोड़ा आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, कोई कहता है कि ध्यान करना अच्छा है और कोई कहता है कि ध्यान करना बुरा है। ये दोनों बातें हो सकते हैं। अगर आप भी ध्यान को अच्छा मानते हैं तो आप बहुत जल्द ही उसे बुरा मानने लग जाएंगे, और यही हमारे मन की चाल है। तो अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि कैसे? तो उसका उत्तर यह है कि ध्यान की शुरुआत में आपको आनंद नहीं मिलेगा, बल्कि बोरियत महसूस होगी। और आपको विश्वास क्या था कि ध्यान अच्छा है, लेकिन आपको अनुभव क्या हो रहा है कि ध्यान बोरियत भरा हुआ है। तो धीरे धीरे आपको विश्वास बदलने लगेगा। पहले आप ध्यान को अच्छा मानते थे, लेकिन अब आप ध्यान को बुरा मानने लग जाएंगे। आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएंगे, और हमारा मन की यही चाल है। हमारा मन हमें हमेशा भटकाता रहता है, और अगर आप ध्यान को बुरा मानते हैं तो आप कभी भी ध्यान करेंगे ही नहीं। अब कहानी में वापस लौटते हैं और अच्छे से समझते हैं कि मन को समझने का तीसरा चरण क्या है। बुद्ध कहते हैं कि किसी भी बात पर विश्वास तब तक नहीं करना है जब तक वह तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरा नहीं उतर जाए, और इसके लिए कर्म करना आवश्यक है। और कर्म ही अपने मन को समझने का चौथा चरण है। अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो आपको सही दिशा में कर्म करना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार अगर आप खुद को जानना चाहते हैं तो आपको सही दिशा में कर्म करना अति आवश्यक है। वह आदमी बुद्ध से पूछता है कि सही दिशा में कर्म करते वक्त पर आदमी को क्या क्या गलती कर सकता है। बुद्ध कहते हैं कि केवल 2 गलतियां ही कर सकता है। पहली गलती शुरुआत नहीं करना, और दूसरी गलती पूरा रास्ता तय न करना। और दोनों गलतियों के पीछे हमारे मन की ही चाल होती है। कोई सोचता है कि मैं शुरुआत कल से करूंगा, और कोई सोचता है कि शायद मैं सफल ना हो पाऊं। तो इन दोनों ही गलतियों को व्यक्ति जागरूकता की कमी के कारण ही करता है। बिना जागरूकता के व्यक्ति का मन उसे सही दिशा में चलने ही नहीं देगा, और जागरूकता को समझने का ही नाम है 5वां चरण। इसीलिए दिन के हर एक पल को जागरूकता के साथ जियो। कोई भी कार्य करो तो उसे जागरूकता के साथ करो। अगर सांसें भी लो तो उसे जागरूकता के साथ लो। बिना जागरूकता के साथ जिया गया एक भी क्षण मृत्यु के समान है। और ध्यान रहे कि जागरूकता बिना ध्यान के संभव नहीं है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि हे बुद्ध, अपने जागरूकता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? बुद्ध कहते हैं कि ध्यान के द्वारा, और ध्यान ही 6वां चरण है। एक बार आप अपने मन को समझने के 6 चरण को ध्यान से समझिए। पहला चरण, थोड़ी जागरूकता के साथ यह देख लेना कि यह जो मन है दुख की बीज बोता है। नंबर 2, किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना जो मन से मुक्ति पाने का मार्ग बता सके। तीसरा, सुनना। चौथा, सुने हुए को कार्य में लाना। नंबर 5,